सारे का सारा है, वो कश्मीर हमारा है। वो सारे का सारा है, वो कश्मीर हमारा है। वो सारे का सारा है, वो कश्मीर हमारा है। वो सारे का सारा है, वो कश्मीर हमारा है। We want justice, we want justice। जम्मू के अंदर एक बार फिर से कश्मीरी समाज जो है वो इकट्ठा हो चुका है और अपनी मांगों को मनवाने की जो मांग है वो इस समय यहाँ पर की जाती हुई जुल्म की चक्की में तमाम जो कश्मीरी पंडित समाज के लोग हैं वो इस समय जम्मू के अंदर एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर इकट्ठा हुए हैं और इनकी ये मांग है कि जो भी इनकी पुरानी मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए और साथ ही साथ ये लोग भी कश्मीर जो है वो जाना चाहते हैं। इन्हीं से बात करेंगे। सर क्या कहेंगे, आज एक बार फिर से यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज यहाँ पर एक जगह पर इकट्ठा हुआ, इसका क्या मकसद है? देखिए, कश्मीरी पंडित ब्राह्मणों का एक समाज है जो स्पिरिचुअलिटी पर ज्यादा विश्वास करते हैं। उसका ये मतलब हो गया कि 14 साल के बाद भगवान राम भी अपने घर को वापस गए, लेकिन 36 साल के बाद भी कश्मीरी पंडित अपने घर को वापस नहीं जा पा रहा। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या ये वो जिम्मेदारी लेंगे जो 36 साल से दिल्ली के पार्लियामेंट में बैठे हैं? क्या इसकी जिम्मेदारी वो लोग लेंगे जो जम्मू कश्मीर के स्टेट असेंबली में बैठे हैं? आपने कोई ऐसा बिल नहीं बनाया, आपने कोई ऐसा बिल पेश नहीं किया और न कोई आपके पास रोड मैप है कश्मीरी पंडित को वापस लेने के लिए। अगर आप कश्मीरी पंडित को वापस नहीं ले रहे हैं, कश्मीर में आप नेशनलिस्ट फोर्सेस के साथ अत्याचार कर रहे हैं। आज कश्मीरी पंडित नौजवान जो दोबारा सड़कों पे आया है, पहले भी यही ऑर्गेनाइजेशन है यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज, जिन्होंने 2010 में अपने नौजवानों को मोटिवेट करके कश्मीर जाने के लिए तैयार किया, लेकिन उसके बाद आप आगे नहीं बढ़े। आपने कम से कम 6,000 लोगों को 40,000 में कन्वर्ट नहीं किया। आप ये नहीं कह सकते कि कश्मीरी पंडित गया नहीं, आज भी कश्मीरी पंडित कश्मीर में रह रहा। लिहाजा आज इस आंदोलन के माध्यम से मेरी मांग है कि सबसे पहले जो हमारे ऊपर कोई बात नहीं हो रही है, उसके लिए मैं सुझाव देना चाहता हूं कि केंद्रीय सरकार एक एपेक्स कमेटी का गठन करे, जिसकी अध्यक्षता स्वयं गृह मंत्री जी करे, क्योंकि हमारे फंड्स, हमारे सिक्योरिटी फंड्स जो भी आते हैं वो सब दिल्ली से आते हैं। अगर ये सब दिल्ली से आते हैं तो दिल्ली की अध्यक्षता में हमारी एपेक्स कमेटी बननी चाहिए, जहां पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के ऊपर डिस्कशन होएगा। उसके अलावा आपने केवल 6,000 लोगों को रोजगार दिया, कोर्ट में इन बच्चों को जाना पड़ा, कोर्ट ने इनको जस्टिस दिया, कोर्ट ने राज्य सरकार को डायरेक्शन दी है कि आप इनको रोजगार दे दीजिए। ये 2,000 लोगों का रोजगार की बात नहीं है। मेरे कम्युनिटी में कम से कम 15,000 लोग आज भी जो अलग अलग घरों में, जिनको इस पैकेज का, रिहेबिलिटेशन स्कीम का कोई फायदा नहीं हुआ। हमारे कम्युनिटी में वो रिजिड यूथ है जिनको 36 साल से आपने एड्रेस नहीं किया। हमारे रिलीफ होल्डर है जो बेचारे अब जॉब भी नहीं कर सकते, आप उनकी एनहांसमेंट ऑफ रिलीफ नहीं करते हैं। लिहाजा हमारी मांग है कि आप, मोदी जी, हम आपके ऊपर विश्वास बनाए रखे हैं, पिछले 3 टर्म से आप हैं और हम हर बार यही वेट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ प्लान कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के लिए नहीं होगा, लेकिन देखने को कुछ नहीं मिल रहा। आज हम मांग करते हैं कि आप इस कम्युनिटी को सीरियस ले लीजिए, इनके इश्यूज को एड्रेस करिए और जो कश्मीर जाना चाहता है, हम नहीं कहते हैं कि जो नहीं जाना चाहता वो ना जाए। कश्मीरी पंडित में हम किसी को जबरदस्ती नहीं लेंगे, लेकिन जो चाहना चाहता आप उसको रोक भी नहीं सकते हैं। हमारे नौजवान तैयार है, इसके बाद शायद दूसरी पीढ़ी जो आएगी, मुझे नहीं लग रहा वो जाने को तैयार होंगे। केंद्रीय सरकार मोदी जी की अध्यक्षता में आपको इसका फायदा लेना चाहिए। अगर आप इसका फायदा नहीं लोगे तो आप, हमारे जो एनिमीज है, आप उनको मौका देते रहे इस बात से कि हम नेशनलिस्ट फोर्सेस को कश्मीर में दोबारा रहने नहीं दे रहे हैं। हम आपके साथ हैं, आप प्रोग्राम बनाइए, हम जाएंगे। और जो एपेक्स कमेटी का गठन करने के साथ साथ आपने खुद कहा कि हमने 2 रिप्रेजेंटेटिव लेने हैं असेंबली में कश्मीरी पंडितों के। मैंने बार बार इस बात को उठाया, हम नहीं कह रहे हमें ले लो, हम ये कहते हैं कि जो 2 लोग असेंबली में जाएंगे कश्मीरी पंडित के नाम पे, उनका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, उनका मेरिट क्या होना चाहिए। आपने इस बात को तस्दीक नहीं किया। मैंने सुझाव दिया था कि कम्युनिटी के अंदर एक इंटरनल इलेक्शन होना चाहिए, उस इलेक्शन में कम्युनिटी जिसको नुमाइंदगी देगी आप इसको असेंबली में ले लीजिए। बाकी अगर आप ये मानते हैं कि हम व्हाइट कॉलर को उठा के कहीं से भी बॉम्बे वगैरह से उठा के ले आएंगे और कश्मीरी के ऊपर, कश्मीरी पंडित के माथे पे लगाएंगे, वो ना आपके साथ जस्टिस कर सकता है,
ना इस कम्युनिटी के साथ जस्टिस करता है। ग्रास रूट लेवल को चुनना बहुत जरूरी है। जब हम ग्रास रूट पे काम कर रहे थे तभी 2010 में आपको कामयाबी मिली कि 6000 कश्मीरी पंडित वापस गया, क्योंकि वहां पैराशूट लोग काम नहीं कर रहे थे, वो टीवी पे केवल बयान देते थे। हम जमीनी सतह से जुड़े हैं। कम्युनिटी में एक इंटरनल इलेक्शन होना चाहिए। जो उस इलेक्शन में जीत के आएगा वही असेंबली में कश्मीरी पंडित के नाम को रिप्रेजेंट करना चाहिए, बाकी कोई हमें मंजूर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जम्मू के अंदर आज यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज के लोग अपने तमाम मांगों को लेकर एक बार फिर से यहां पर इकट्ठा हुए हैं और सेंटर में बैठी मोदी सरकार से इन्होंने अपील की है कि कश्मीरी पंडित के जितने भी जो हक हकूक हैं वो इन्हें दिए जाए, ताकि ये लोग किसी भी बुनियादी सुविधा से जो है वो महरूम ना रहे। आप जनता जरूर अपने अपने राय दीजिएगा। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून, कैमरा पर्सन अनिल के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।